नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी मलेरिया इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले आप 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाती है, और पिछले 1-2 दिन से मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आपको अब कंटिन्यू पीडीएफ मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहाँ पर जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो समय वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए कॉड लिवर तेल, ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी पपीता, या फिर ऑप्शन डी गाजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉड लिवर तेल। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। हायर सोर्स ऑफ विटामिन ए इज सीन इन ऑप्शन ए कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी पपाया, ऑप्शन डी कैरेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉड लिवर ऑयल। इसके अलावा कैरेट में भी विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी एक हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन हो सकता है, विटामिन ए का। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा जीवित टीका है, या फिर जो लाइव वैक्सीन जिसको कहते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका, ऑप्शन बी दे रखा है हेपेटाइटिस ए का टीका, ऑप्शन सी दे रखा है मौखिक पोलियो वैक्सीन, या फिर ऑप्शन डी डीपीटी का टीका। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। विच इज अ लाइव वैक्सीन। ऑप्शन दे रखे हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी दे रखा है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन सी ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर ऑप्शन डी डीपीटी वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर पोलियो का जो मौखिक टीका है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी किसकी कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शंस दे रखे हैं विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद इसके उत्तर पर जाएंगे। स्कर्वी इज ए डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, या फिर विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तपेदिक की पुष्टि के लिए किए जाने वाले बलगम स्पीयरों की संख्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए इसका आंसर देखेंगे। इंग्लिश में है, नंबर ऑफ स्पुटम स्मीयर्स टू बी टेकन फॉर कंफर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस अंडर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लक्ष्य नामांकन क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, शिशु एवं प्रसव पूर्व माताएं, ऑप्शन बी शिशु गृह या इन्फेंट्स, ऑप्शन सी अंडर 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 वर्ष से कम आयु की और पूर्व जन्म की माताएं। ठीक है, यानी 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं या फिर पूर्व जन्म की माताएं। इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन को, द टारगेट पॉपुलेशन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज ऑप्शन ए इन्फेंट एंड एटर्नल मदर्स, ऑप्शन बी इन्फेंट्स, ऑप्शन सी अंडर 5, ऑप्शन डी अंडर 5 एंड एंटीनेटल मदर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडर 5 एंड एंटीनेटल मदर्स, यानी ऑप्शन डी 5 वर्ष से कम आयु की और पूर्व जन्म की माताएं। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, RCH कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस दे रखे हैं 1997 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1998 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। इंग्लिश में पढ़ेंगे, RCH प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 57, स्तनपान कराने वाली मां के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं 200 कैलोरी, ऑप्शन बी 550 कैलोरी, ऑप्शन सी 350 कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी 100 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू बी सप्लीमेंटेड फॉर ए लैक्टेटिंग मदर इज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 550 कैलोरीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, दंत क्षय किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी फ्लोरीन की कमी के कारण, या फिर ऑप्शन डी तांबा की कमी के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन कमी के कारण। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, डेंटल कैरीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, PHC में वैक्सीन भंडारण के लिए सबसे आदर्श उपकरण है? ऑप्शन ए घरेलू रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी बर्फ से ढका रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी कोल्ड बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी वैक्सीन वाहक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैक्सीन वाहक या वैक्सीन कैरियर। ठीक है, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, द मोस्ट आइडियल इक्विपमेंट फॉर वैक्सीन स्टोरेज इन ए PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैक्सीन कैरियर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ग्राम स्वास्थ्य गाइड इन सभी राज्यों में मौजूद है सिवाय एक के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, विलेज हेल्थ गाइड इज प्रेजेंट इन ऑल दीज स्टेट एक्सेप्ट, ऑप्शन डी केरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निमोनिक प्लेग के संचरण का मार्ग है? ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी बूंद या ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन सी फॉर्माइट, ऑप्शन डी भोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रॉपलेट। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिक प्लेग इज। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ड्रॉपलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एक आम आदमी के लिए डाटा प्रस्तुत करने का सबसे सरल तरीका है? ऑप्शन ए बार चार्ट, ऑप्शन बी रेखा आरेख, ऑप्शन सी चित्रलेख, ऑप्शन डी हिस्टोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बार चार्ट। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, मोस्ट सिंपल वे ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन टू ए कॉमन मैन इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बार चार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन थिएटर कीटाणु शोधन के लिए सबसे अच्छी विधि है? ऑप्शन ए डेटॉल, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी लाइजोल, ऑप्शन डी फॉर्मल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द बेस्ट मेथड फॉर ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन इज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की प्राथमिक अनुसूची है?
ऑप्शन ए 0, 1, 1 महीना, 6 महीने, या फिर ऑप्शन बी 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, ऑप्शन सी 1 महीना, 2 महीने, 12 महीने, ऑप्शन डी 0, 1 महीना, 5 वर्ष। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद इसके उत्तर पर जाएंगे। प्राइमरी शेड्यूल ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन इज, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 0, देन 1 मंथ, देन 6 मंथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किसके नियंत्रण से गिनी वॉर्म रोग का उन्मूलन हो गया है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी चूहे का पिस्सू, ऑप्शन सी रेत वाली सैंड फ्लाई या जिसको कहते हैं रेतीली मक्खी, या फिर ऑप्शन डी साइक्लोप्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लोप्स। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। द कंट्रोल ऑफ विच डिजीज हैज लेड टू द इरेडिकेशन ऑफ गायना वॉर्म डिजीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लोप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के लिए पुष्टि कारक परीक्षण है। ऑप्शन ए मल परीक्षण, ऑप्शन बी CSF परीक्षण, ऑप्शन सी रक्त परीक्षण, ऑप्शन डी तंत्रिका परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CSF परीक्षण। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। द कंफर्मेंट्री टेस्ट फॉर पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस इज ए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CFS एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एप्टीट्यूड रेस्पिरेटरी के तहत परिधीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी दवा दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो हैं टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी कोट्रोमाक्साजोल, ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्सीसाइक्लिन। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। द ड्रग गिविंग टू पेरिफेरल हेल्थ वर्कर अंडर द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आधुनिक जल उपचार संयंत्र में फिल्ट्रेशन तकनीक कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं धीमी रेत फिल्टर, ऑप्शन बी दे रखा है रैपिड रेत फिल्टर, ऑप्शन सी दे रखा है सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है डबल पॉट विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैपिड रेत फिल्टर। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। द फिल्ट्रेशन टेक्निक इन मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैपिड सैंड फिल्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? ऑप्शन दे रखे हैं 9 मई, ऑप्शन बी दे रखा है 11 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। माताओं में ORS का सही उपयोग शुरू करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा तकनीक सबसे उपयुक्त निम्न में से कौन सी है? ऑप्शंस दे रखे हैं समूह चर्चा, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी प्रदर्शन, ऑप्शन डी फलालेल ग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूह चर्चा। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। हेल्थ एजुकेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द करेक्ट यूज ऑफ ORS अमंग रूरल मदर्स इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रुप डिस्कशन। बढ़ते हैं
71 नंबर क्वेश्चन की तरफ 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिवाय निम्न में से किसके सभी खुजली औषधि रोग औषधियां हैं? ऑप्शन दे रखे हैं BHC, ऑप्शन बी परमेथ्रिन, ऑप्शन सी वेंजाइल बेंजोएट, ऑप्शन डी मेलाथियान। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेंजाइल बेंजोएट। ठीक है, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऑल और एंटी स्केबीज प्रिपरेशंस एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजाइल बेंजोएट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। पीने के पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल गुणवत्ता परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाली सभी विधियां परीक्षण क्या हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं मल्टीपल ट्यूब विधि, ऑप्शन बी दे रखा है झिल्ली निस्पंदन तकनीक, ऑप्शन सी दे रखा है कॉलोनी गिनती, ऑप्शन डी जैविक ऑक्सीजन की मांग। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल ट्यूब विधि। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। ऑल और टेस्ट्स यूज्ड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्ट। निम्न में से किसको छोड़कर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल ट्यूब मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। हैजा की महामारी के दौरान कुएं को आदर्श रूप से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए प्रत्येक कितने दिनों के बाद? ऑप्शन ए हर दिन, ऑप्शन बी 2 दिन बाद, ऑप्शन सी 3 दिन बाद, या फिर ऑप्शन डी 1 सप्ताह के बाद या सप्ताह में 1 दिन। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे फिर इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में है ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा वेल्स शुड डिसइंफेक्टेड आइडियली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवरी डे। ठीक है, देखिए हैजा की जो महामारी है उसमें हम प्रतिदिन, जब पता है कि एपिडेमिक फैल रखा है तो हम कुएं को भी प्रतिदिन कीटाणु रहित करेंगे, लेकिन अगर हैजा की महामारी नहीं फैले तो कुएं को हम प्रति सप्ताह में 1 बार सामान्य दिनों में साफ करेंगे या फिर कीटाणु रहित करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है 5 वर्ष से कम उम्र के क्लिनिक के घटक क्या हैं? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी विकास निगरानी, ऑप्शन सी मौखिक पुनर्जलीकरण, ऑप्शन डी रेफरल उपचार। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास निगरानी। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ मॉनिटरिंग। ठीक है, बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को छोड़कर सभी सत्य हैं। निम्न में से किसको छोड़कर सभी सत्य हैं? ऑप्शन ए दे रखा है न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, ऑप्शन बी अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन सी सजा में कारावास शामिल है, ऑप्शन डी नवीनतम संशोधन 1986 में हुआ। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे उसके बाद इसका उत्तर जानेंगे। ठीक है, ऑल आर ट्रू प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी, इस वीडियो में 75 नंबर यानी 25 टोटल क्वेश्चन थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।